हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। और जिसका इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया, सस्पेंस खत्म हो गया है। जी हाँ, बात कर रहे हैं बिहार में अपकमिंग गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी के बारे में। और इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे दिया गया है। सिर्फ एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे ही पूरा डिटेल्स आपको वीडियो यहां पर मिलता है। आपको हमने पहले बताया था कि बिहार में 211 जो नए कॉलेज बन रहे हैं, इस 211 नए कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी की भर्ती आनी है और इसके लिए विज्ञापन निकलना भी स्टार्ट हो गया था। इसी बीच राजभवन से एक आदेश जारी होता है कि नहीं, हम लोग रिवाइज करेंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे कि किस प्रकार भर्ती संपन्न हो। तो जी हाँ, पूरा ड्राफ्ट तैयार है और अब बिहार में इस नए नियम से होगी भर्ती। नेट पीएचडी वाले बिल्कुल तैयार रहिए, इतना बड़ा मौका आपको मिल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। ऑफिशियल लेटर के बारे में बात करेंगे और नया ड्राफ्ट क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा, ए टू जेड बात करेंगे। ठीक है, किसको फायदा होगा इससे, किसको नुकसान होगा, उन सभी चीजों पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल लेटर को देखते हैं। ये ऑफिशियल लेटर आपके सामने है, राज्यपाल सचिवालय बिहार का ये ऑफिशियल लेटर है, जहां पे क्या लिखा है, माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में बिहार लोक भवन के दरबार हॉल में बिहार राज्य के सभी कुलपति के साथ राज्य के नव स्थापित 211 डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधि संचालित करने संबंधी दिनांक 1/6/26 को आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही। क्या क्या कार्यवाही हुई, इसी में बहुत सारी कार्यवाही है। तो हम लोग सबसे जो फोकस हमारा है कि किस प्रकार यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया को अलग रूप दिया जा रहा है, हम लोग उस पॉइंट को जाएंगे। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे है ना, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम लोग उस सब पे नहीं जाएंगे। बिल्डिंग्स को लेकर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, परीक्षा में किसी प्रकार का कदाचार ना हो, ये है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस बने। ठीक है, अब बैठक में मुख्य सचिव उपस्थित थे, उसने क्या कहा, उनका यहाँ स्टेटमेंट है। इसके बाद इसी बैठक में जो कि सभी यहाँ पे जिलाधिकारियों को प्रति महाविद्यालय 20 लाख रुपये उपलब्ध कराने का जो आदेश दिया था, वो चीज यहाँ पे लिखी गई है। राज्यपाल महोदय के अपर मुख्य सचिव जो थे, उनके द्वारा क्या कहा गया कि अभी 6 विषयों की पढ़ाई होगी, हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति और सामाजिक विज्ञान की तत्काल पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी। उसके संबंध में किस प्रकार भूमि का अधिग्रहण होगा, ये सारी चीजें हैं। और 5 नंबर पे देखिए वही सारी चीजें हैं। बाद में जो माननीय राज्यपाल महोदय का स्टेटमेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये राज्यपाल महोदय का जो 6 नंबर का स्टेटमेंट है, राज्यपाल महोदय का अंत में स्टेटमेंट है, इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो में। यहां पर देखिए क्या कहा गया है, थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड पे चल रहा है, अभी ड्राफ्ट पे आएंगे। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा एक कमेटी जिसमें 3-4 सदस्य सचिव स्तर के हों गठित कर अन्य राज्यों की उच्च शिक्षा प्रणाली भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन कर उसे अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी संबंधितों को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई। यानी कहा गया एक कमेटी गठित होगी 3-4 लोगों की, और ये क्या करेगी, उच्च शिक्षा प्रणाली और भर्ती प्रणाली जो अदर स्टेट में है उसका अध्ययन करेगी। इसी के आधार पर बिहार में अपकमिंग गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी। और इसका परिणाम क्या हुआ, कमेटी गठित की गई और उसने अपना आवश्यक सुझाव भी दिया, क्योंकि ये मिशन मोड में करना था, है ना। इसके लिए कहा गया था कि बिल्कुल टाइम सेट है और विद इन टाइम में सब कुछ करना है। तो अभी जो चीजें निकल कर आई उसमें क्या चीजें अब नया व्यवस्था में क्या होगी, तो देखिए उस नई व्यवस्था को समझेंगे। नया व्यवस्था ये किसके लिए है, गेस्ट फैकल्टी के। याद रखिएगा, ये परमानेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ गेस्ट फैकल्टी के लिए। ठीक है, आप इसको परमानेंट फैकल्टी के लिए नहीं समझिएगा। ये गेस्ट फैकल्टी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली होने वाली है 211 डिग्री कॉलेज में, उसके लिए, जिसको अतिथि सहायक प्राध्यापक बोला जाता है, उसके लिए क्या कहा गया है, अब एज को लेकर यहां चेंजेस किया गया है। न्यूनतम आयु 23 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव है ड्राफ्ट में। विश्वविद्यालय में फिक्स टर्म फैकल्टी नियुक्ति की तैयारी हो गई है। शिक्षकों को अब प्रति सप्ताह लेनी होगी 16 कक्षाएं। ठीक है, यानी फिक्स टर्म। दो चीजें, पहला एज को लेकर बड़ा बदलाव है, जो कि पहले आप 55 साल की उम्र तक अप्लाई करते थे, इसको मैक्सिमम 40 तक लाके सेट कर दिया है। हालांकि जो कैटेगरी के बच्चे हैं यहाँ पे उसको जिस प्रकार कैटेगरी में एज का रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ रिलैक्सेशन मिलेगा,
जैसे ओबीसी को 3 साल, एसटी एसटी को 5 साल मिलता है ना, वो मिलेगा। पीएच को 10 साल मिलता है, जो कह सकते हैं दिव्यांग है उनको 10 साल मिलता है, उनको 50 साल तक अप्लाई करेंगे। ये यूआर की बात करें, ये जो दिया गया ना ये किसके लिए, यूआर के लिए, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मैक्सिमम 40 साल। फिक्स टर्म फैकल्टी, यानी पहले क्या होता था 11 माह, पहले नियुक्ति किस प्रकार होता था, 11 माह की नियुक्ति होती थी। 11 माह के बाद आपको एक्सटेंशन लेना पड़ता था। एक प्रकार से डर का माहौल रहता था, एक्सटेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा, पढ़ाई बाधित होती थी। अब कर दिया राजस्थान के तर्ज पर, जिस प्रकार राजस्थान में आपको 5 साल का फिक्स टर्म है, यहाँ आपको 3 साल का, ठीक है, यहाँ पर आपको 3 साल का फिक्स टर्म दिया जाएगा। यहाँ पर कितना दिया जाएगा, 3 साल का आपका टर्म फिक्स रहेगा। 3 साल के पहले आपको कोई नहीं हटाने वाला है। आप अगर एक बार बनते हैं 3 साल आप फिक्स है, आप इसके बाद बनिए, फिर आगे तैयारी कीजिए, परमानेंट बनने का तैयारी कीजिए। लेकिन आपका जो कर सकते पैकेट मनी जो था, एक्स्ट्रा खर्च होता था, आप पेरेंट्स पर डिपेंड थे, वो यहाँ पर आप पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल के अंदर आपको कोई नहीं हटाएगा। 3 साल में 50,000 महीना के रेट से जोड़िए, 1 साल में 6 लाख है ना, तो 3 साल में 18 लाख, 18 लाख आपके पास कैश इन हैंड आ जाएगा। आप मम्मी पापा पे आगे बर्डन नहीं बनेंगे, अपने पेरेंट्स के एक बड़े कह सकते हैं बोझ को आप हल्का कर देंगे, क्योंकि ये इतना अमाउंट है। आप खुद को स्टूडेंट समझिएगा, आप यहाँ ये जाके मत समझिएगा हमको जॉब लग गया। आप खुद को एक स्टूडेंट अगर समझते हैं कि हमको आगे तैयारी करना है, इसलिए फिलहाल हमको ये एक प्रकार से स्कॉलरशिप मिल रहा है, इस हिसाब से अगर आप कीजिएगा तो आप आगे बढ़ जाइएगा, और इसी पैसे से आप आगे इसका अच्छा यूज कर सकते हैं। तो देखिए, बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए फिक्स टर्म, ठीक है, फिक्स टर्म फैकल्टी FTF, फिक्स टर्म फैकल्टी नियुक्ति की व्यवस्था लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हो गई है। इसी क्रम में राजभवन सचिवालय ने एक विस्तृत ड्राफ्ट स्टैट्यूट तैयार कर सभी विश्वविद्यालयों से 10 दिनों के अंदर सुझाव और आपत्तियां मांगी है। जैसे हमने पहले कहा था, इसी महीने के लास्ट तक ये ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा। तो 10 दिन गया, लेकिन आज 17 है तो 27, यानी इसी महीने के लास्ट तक आपका ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद TMBU, मुंगेर विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के PG विभागों और अंगीभूत कॉलेजों में नियमित नियुक्ति होने तक की अवधि के लिए शिक्षकों की बहाली की जा सकेगी। यानी फिक्स है कि सभी यूनिवर्सिटी से यह बहाली आएगी, सभी यूनिवर्सिटी से आएगी। फिक्स टर्म फैकल्टी व्यवस्था को उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण व्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में व्यवहारिक और त्वरित समाधान माना जा रहा है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा है उसके कंपेयर में जहां पर 11 माह के बाद आपको फिर जाना पड़ता था अपना एक्सटेंशन के लिए। यहां कम से कम 3 साल आप, कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल आप आराम से जॉब कर सकते हैं, कोई आपको हटाएगा नहीं, फिक्स्ड होगा 3 साल के लिए। और ये भी अब परमानेंट भी आएगी तो भी आपको नहीं हटाएगा, क्योंकि 3 साल आपका फिक्स है। 3 साल के बाद ही आपका जो होगा। निश्चय टू योजना के तहत नव स्थापित नए डिग्री कॉलेज में भी इससे शिक्षण कार्य को गति मिलने की उम्मीद है। समिति में कौन कौन है? जयप्रकाश यानी जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी संयोजक, BRA विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय तथा पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विवेकानंद सिंह सदस्य रहे हैं। हालांकि किसी भी शिक्षक का कुल कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। प्रस्तावित व्यवस्था में फिलहाल हिंदी, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र विषयों में नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। अभ्यर्थियों के लिए यूजीसी द्वारा सहायक प्राध्यापक पद हेतु निर्धारित योग्यता अनिवार्य होगी। यानी यूजीसी का निर्धारित योग्यता क्या है? नेट, न्यूनतम योग्यता नेट है या फिर पीएचडी है, ये रहेगा ही। ऐसा नहीं कि पीजी वाले अप्लाई कर देंगे, जो नेट या पीएचडी है वही अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 23 वर्ष न्यूनतम या अधिकतम 40 वर्ष रखने का प्रस्ताव है। आरक्षण नीति का पालन होगा। अब देखिए, यहाँ पर पढ़ाने के साथ प्रशासनिक दायित्व भी निभाने होंगे, ये सारी चीजें हैं। तो प्रशासनिक दायित्व जो भी मिल जाए, आजकल कौन चाहता है कि हम दायित्व ना करें, पहले जॉब मिल जाए, है ना। इसलिए इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, पहले बेटा जॉब ले लो, है ना। काम बहुत है, काम बहुत है, काम बहुत, उससे नहीं डरना है, पहले जॉब ले लेना है, ठीक है। सबसे पहले कि हमको जॉब दे दीजिए, जो काम होगा दुनिया का हम हर काम करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। जितना है नामांकन कार्य, छात्र सहायता सेवा जो भी है उन सब पे करेंगे। अब यहां से जरूरी है, इसमें क्या है ड्राफ्ट में, इसमें ड्राफ्ट में भी 88 अंकों का, ठीक है, शैक्षणिक उपलब्धि यानी एपीआई, ठीक है। यहां पर सिलेक्शन होगा एपीआई से, 100 नंबर का पूरा फुल मार्क्स रहेगा। 88 नंबर उसमें आपके एकेडमिक स्कोर बनेगा, 12 अंक
साक्षात्कार और क्लास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए निर्धारित है। इसमें से भी 6 अंक इंटरव्यू के लिए है और 6 अंक क्लास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। यानी कह सकते हैं कि यहां पर ये भी है, अनुभव के रूप में मान्यता देने का प्रावधान भी है। अनुभव के रूप में मान्यता देने का, यानी एक्सपीरियंस का भी यहां भी वैलिड है, लेकिन उसको बदलाव किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर सारांश में कहें तो इसको मैं हटा देता हूं और एक चीज समझिए क्या होगा। कुल मिलाकर तो पुराना रेगुलेशन है, उसको समझिए। ये 2018 का रेगुलेशन है। इसमें क्या होता है, 100 नंबर का एपीआई बनता है, जिसमें यहां पर क्या होता था, इसको अगर आप पूरा देखिएगा तो यहाँ 100 नंबर का एपीआई बनता था पुरानी भर्ती में। ये पुरानी भर्ती है, 100 नंबर का एपीआई बनता था अलग अलग, और जिसमें से 80 नंबर का आपका क्या होता था, 80 नंबर का आपका एकेडमिक स्कोर के आधार पर होता था। 80 नंबर आपका एकेडमिक होता था, ठीक है, 80 नंबर एकेडमिक स्कोर, और 20 नंबर क्या होता था, इंटरव्यू। 20 नंबर क्या होता था, इंटरव्यू। यही था, उसी का ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, किसके कितना मिलेगा। तो यहां पे देखिए क्या था, पहले स्टार्टिंग से है ना, पहले सबसे पहले आपको किसका मार्क्स जोड़ा जाता था, ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन में मैक्सिमम कितना है, 15 है। पोस्ट ग्रेजुएशन में मैक्सिमम 25 है, 80 से ऊपर है तो ये ग्रेजुएशन में 15, 80 से ऊपर है तो 25 पोस्ट ग्रेजुएशन में। ये 2 चीज थी। इसके बाद एमफिल में आपको मैक्सिमम 7 नंबर था। हम मैक्सिमम वाले को देख रहे हैं कि किस प्रकार का एपीआई बनता था। इसके बाद पीएचडी को 30 नंबर था, नेट विद जेआरएफ को 7 नंबर था, रिसर्च पब्लिकेशन का 10 नंबर था, इसके बाद आगे बढ़िएगा, एक्सपीरियंस का, यहाँ पे एक्सपीरियंस का 10 नंबर था, एक्सपीरियंस का 10 नंबर था, यहाँ पे एक्सपीरियंस का 10 नंबर, पब्लिकेशन का 10 नंबर, अवार्ड का मैक्सिमम 3 नंबर, और इस प्रकार टोटल 80 नंबर के आधार पर आपका एपीआई निर्धारित होता था। अभी इसको क्या किया गया, अभी इसको क्या गया है, ये जो 100 नंबर तो फुल रहेगा ही, 100 में 88 नंबर, ये जो 88 नंबर है ये रहेगा आपका एकेडमिक का। ये एकेडमिक का रहेगा। और ये जो 20 नंबर है ना, 12 नंबर, ये जो 12 नंबर है, 12 नंबर में 2 कैटेगरी रहेगा। ये 12 में एक रहेगा आपका क्लास का, आपको हो सकता है वहां क्लास करके दिखाना होगा, पढ़ाना होगा, ठीक है। और इसमें 6 नंबर, इसको अलग कलर से दिखा दें हम, यहां पर आपको 6 नंबर रहेगा। 12 में 6 नंबर किसका हो गया, क्लास के लिए, और 6 नंबर रहेगा किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। 6 नंबर रहेगा इंटरव्यू के लिए, यानी इंटरव्यू का वेटेज बहुत ही कम कर दिया है। और ये ट्रांसपेरेंसी यहां पर दिखेगी, ये अच्छी बात है, यहां पर 6 नंबर कर दिया है, क्लियर है। 88 नंबर का आपका एकेडमिक रहेगा, उसमें से 12 नंबर जो बच गया 100 में, 12 का फिर 6 और 6 नंबर आपको पेपर वहां पढ़ा के दिखाना होगा, कोई चैप्टर पढ़ाने दे दे, क्लास में पढ़ाना पड़ेगा 6 नंबर का, और 6 नंबर का इंटरव्यू, यानी 100 में सिर्फ 6 नंबर का इंटरव्यू है, यानी ट्रांसपेरेंसी यहां पर ज्यादा रहेगी। अब इस 88 नंबर के एपीआई में आपको, जैसे हम यहां जो दिखा रहे हैं, ये एपीआई कितना का है, ये एपीआई कितना का है, ये एपीआई 80 का है, ये 80 का एपीआई, ठीक है, 80 का है। अब ये एपीआई 80 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। एपीआई को 80 से 88 किया गया है। तो यहां पर किस प्रकार के चेंजेस होंगे, तो चेंजेस यहां पर ये हो सकता है कि आपका जो नेट विथ जेआरएफ है ना, नेट विथ जेआरएफ यहां कितना नंबर है, यहां 7 है ना, 7 है, हो सकता है इसको 15 कर दे, 8 नंबर यहां ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको 8 नंबर ऐड होने के चांसेस हैं, जिसकी ज्यादा संभावना है। 8 नंबर यहां बढ़ा देगा और इसको 15 कर देगा, ये ज्यादा चांसेस है, यहीं से आपका 88 हो जाएगा। 8 नंबर यहां जोड़ देंगे तो 15 नंबर नेट विद जेआरएफ का हो गया, ठीक है। नेट विद जेआरएफ का कितना हो गया, 15 नंबर। तो इसी प्रकार स्कोर पीएचडी वाले के कंपेयर में उसको करीब ले जाने का एक प्रयास किया गया है। और ये भी संभावना है कि ये जो आपका पीएचडी का 30 नंबर है ना,
ये पीएचडी के 30 नंबर को भी कम किया जाएगा और उसको फिर दूसरी जगह कहीं पर ऐड किया जा रहा है। ठीक है, उसको कहीं और एक जगह ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो 30 नंबर है, 30 नंबर भी घटने वाला है। पीएचडी वाले का जो 30 नंबर है इसमें कमी होगी और नेट विद जेआरएफ का जो 7 नंबर है इसमें बढ़ोतरी होगी। अभी फाइनल ड्राफ्ट जो गया है अलग अलग वाइस चांसलर को, इसी महीने उसको स्वीकृति करके देना है। तो वहां पर आपका स्कोर कैसे बनेगा वो स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन एक चीज है कि यहां पर आपका जो है ना पब्लिकेशन पे 10 नंबर है ही, और एक्सपीरियंस पे जो नंबर है वो भी है, हटा नहीं है। एक्सपीरियंस भी नहीं हटा है और आपका पब्लिकेशन भी नहीं हटा है। एक्सपीरियंस अगर आपका है तो यहां पर कुछ इसको टफ किया जाएगा, इसको टफ किया जाएगा, यानी जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है जो पढ़ा रहे हैं उनको ही लाभ मिलेगा। दूसरा, सैलरी स्लिप वगैरह कुछ इस प्रकार का प्रावधान किया जाएगा कि यहाँ फर्जीवाड़ा ना हो सके, इस प्रकार की चीजें इसमें ऐड की जाएगी, पहला। दूसरा, पब्लिकेशन में आपका पीयर रिव्यू जर्नल में अगर पब्लिश है, क्वालिटी कंटेंट है, तो आपको 5 आर्टिकल पे 10 नंबर दिया जाएगा। 5 गुना 2 बराबर 10 नंबर आपको दिया जाएगा। अभी आपके पास क्या उपाय है, आप ग्रेजुएशन फिर कर नहीं सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन फिर कर नहीं सकते हैं, पीएचडी नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास उपाय यही है, कम समय में आप यहाँ रिसर्च पब्लिकेशन कर लीजिए, है ना, आर्टिकल लिखिए, रिसर्च पेपर लिखिए, 5 कम से कम रेडी कीजिए, आपको 10 नंबर, 5 कम से कम 4 भी रेडी कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास जो समय है, थोड़ा सा समय है, ज्यादा नहीं, अगला महीना विज्ञापन आ ही जाएगा, जुलाई में विज्ञापन आना तय है। अगर जुलाई में विज्ञापन आ गया तो आपके पास कोई उपाय दूसरा नहीं है, आपके पास एक ही उपाय है नंबर बढ़ाने का, ये वाला 6 नंबर पे पब्लिकेशन में आप नंबर बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग पब्लिकेशन के लिए आर्टिकल तैयार कीजिए और जर्नल्स भेजिए, जो पीयर रिव्यू जर्नल है ऑनलाइन उसको आप भेजिए और आप उसको अप्रूव कराइए, पब्लिश कराइए। यहाँ से या तो फिर बुक लिखिए, ठीक है, यहाँ पर आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, रिसर्च पेपर। दूसरा है बुक, अभी इतना कम समय होगा नहीं, बुक अगर आपका फाइनल नहीं किया, लिख रहे हैं, इसको बुक फाइनल कीजिए। बुक पे आपको 3 नंबर मिल जाएगा एक बुक पे, तो बुक फाइनल कीजिए। तो बुक भी है, रिसर्च पेपर भी है, तो आपको ज्यादा नंबर बढ़ाने के लिए इस पे करें। दूसरा आप नंबर बढ़ा सकते हैं अगर आप सिंपल नेट है, ठीक है, तो अभी जो एग्जाम आप दे रहे हैं जून में, इसमें प्रयास कीजिए कि आप जीआरएफ निकालें, यहां से नंबर बढ़ेगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। यही 2-3 एरिया जहां आप नंबर बढ़ा सकते हैं। रिसर्च पेपर लिखने में अगर आपको कहीं दिक्कत हो, है ना, बुक में कहीं दिक्कत हो, तो मैं आपको एक नंबर दूंगा, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। आपको वहां पे जरूरी गाइडलाइन आपको कर दिया जाएगा, किस प्रकार लिखना चाहिए, किस प्रकार आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा, किस प्रकार फॉर्मेट में लिखना चाहिए और किस सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से करनी चाहिए। तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, तो आपको रिसर्च पब्लिकेशन में पूरा मदद किया जाएगा। ठीक है, किस प्रकार आप लिखना चाहिए पूरा गाइडलाइन किया जाएगा आपको, किस प्रकार आप लिखिएगा। ये 7541840154 इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, या तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अगर कॉल आपका पिक नहीं होता है तो व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिएगा कि किस प्रकार हम रिसर्च पेपर लिखें, अपना टाइटल है तो वो बता दीजिएगा, सब्जेक्ट बता दीजिएगा, तो आपको जरूरी सहायता करा दी जाएगी, ताकि आप जल्द से जल्द पेपर पब्लिश कराकर अपने जो 10 नंबर एपीआई में वो आप बढ़ा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है और अब आपका इंतजार कर सकते हैं खत्म हो चुका है और जल्द ही अब नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होगी। और उपाय भी नहीं है, सरकार के पास उपाय भी नहीं है। सरकार कॉलेज स्टार्ट कर चुकी है ना, कॉलेज स्टार्ट कर चुकी है और जुलाई से उसका सेशन स्टार्ट होना है, लेकिन टीचर ही नहीं है, तो आखिर कॉलेज चलेगा कैसे। इसीलिए ये नियुक्ति सरकार के लिए बहुत चुनौती है। सरकार इसको जल्द से जल्द नियुक्त करेगी ही करेगी। और अच्छी बात यह है, कुछ अच्छी चीजें हैं, आप 3 साल के लिए नियुक्त होइएगा, तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है गेस्ट फैकल्टी के रूप में फिलहाल आपको नियुक्त होने का। और ये इससे एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि परमानेंट वैकेंसी अब आराम से आएगा, हड़बड़ी नहीं है। सरकार चुनकर अभी जल्द आई है, इसके सामने हड़बड़ी है नहीं। अब 3 साल के लिए अगर नियुक्त कर देती है तो फिर ये 3 साल तक निश्चिंत रहेंगे। इसका कार्यकाल जब खत्म होगा उस समय फिर ये सोचेगी नई नियुक्ति को लेकर, इसीलिए नई नियुक्ति अभी लेट लगेगा। आपको फिलहाल क्या करना चाहिए, गेस्ट फैकल्टी में अपना स्थान पक्का करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। और आप सभी काम से जुड़ने के लिए दिल से आभार। और हायर एजुकेशन से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को जानने के लिए अपने चैनल एग्जाम फाइटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा,
क्योंकि हायर एजुकेशन से जुड़ा अपडेट एवरी डे, बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट एवरी डे आपको यहां पर मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आगे भी मिलेगा और सबसे पहले आपको मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।